जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में जैसे मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास का एक स्लैब है। इस ग्लास स्लैब से जब लाइट रेज क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है, तो इस लाइट रेज में अब ये लाइट एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। तो जब रिफ्रैक्शन होता है तब लाइट रेज की तो स्पीड चेंज हो जाती है, नहीं, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेव लेंथ भी चेंज हो जाती है लाइट रेज की, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। जाना था रेज को ऐसे, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज कर ली, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसकी, लाइट रेज की। ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन स्पीड, वेवलेंथ, डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट रेज की। लेकिन जो लाइट रेज की फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी लाइट रेज की कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। नहीं तो ये याद रखोगे कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्पीड, वेवलेंथ, डायरेक्शन चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। अब सोचोगे ये कि ये इसमें कि रिफ्लेक्शन में क्या होता होगा। तो जब रिफ्लेक्शन होता है, जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती है तो उसकी कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं होती है, नहीं, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। बस इसमें इंटेंसिटी जो है लाइट का वो चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, बाकी सब सेम। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, रिफ्रैक्शन में भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, और ना रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। चेंज क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगी कि रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन रिफ्लेक्शन में वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ इंटेंसिटी चेंज हो जाती है रिफ्लेक्शन में। ठीक है। अब आती है बात कि हम लेंस के बारे में पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े कि अगर किसी लेंस को, अगर कोई लेंस है हमारे पास, इस लेंस को अगर हम कट कर दें, हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं और वर्टिकली भी कट कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या होगा, और वर्टिकली कट करेंगे तो क्या होगा। तो मान लो कोई लेंस है, उसे हम दो तरीके से काटते हैं। मान लो इस लेंस को हम वर्टिकली काट रहे हैं, ऐसे इस लेंस को हम क्या कट कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर रहे हैं। जब हम किसी लेंस को वर्टिकली हम कट करेंगे तो लेंस का अपर्चर, अपर्चर समझते हैं ना, लेंथ ऑफ लेंस, ये जो लेंस की लेंथ है उसे क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो लेंस का अपर्चर भी चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। लेंस का इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट इससे जाएगी उस लाइट की इंटेंसिटी जो होगी वो चेंज नहीं करेगी, और न ही लेंस का अपर्चर चेंज करेगा। कब, जब हम किसी लेंस को वर्टिकली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अपर्चर चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी ना वो दोगुना हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगा। अगर मान लो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो अब जो इसका जो हाफ जो लेंस होगा, इसका जो दो इक्वल हाफ्स होगा, ये जो आधा लेंस होगा उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जैसे ही फोकल लेंथ दोगुना हो जाएगा तो पावर तो हाफ होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो जैसे ही मान लो f पहले 5 था तो पावर कितना होगा, 1/5। और अब जब इसको वर्टिकली कट कर देंगे, तो अब इसको वर्टिकली कट कर दें, पावर हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 10, तो पावर कितना हो जाएगा, 1/10। तो पहले था 1/5, अब हो गया 1/10, तो पावर कितना हो गया, दोगुना तो नहीं ना हो गया, 1/5 और 1/10 हो गया तो दोगुना हो गया, वो 1/10 है, हाफ हो गया, नहीं। अब बात आती है कि अगर इस लेंस को वर्टिकली के बदले हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए, जैसे मान लो कि ये लेंस है, हॉरिजॉन्टली कैसे कट करेंगे, हॉरिजॉन्टली ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में इक्वली कट करें हॉरिजॉन्टली, तो सेम इसकी तरह इसमें अपर्चर और इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की चेंज नहीं होती थी, इसमें क्या हो जाएगी, लाइट की जो इंटेंसिटी है, ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज कर जाएगी, अपर्चर भी चेंज कर जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ और पावर, अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा तो पावर भी चेंज नहीं करेगा, नहीं। तो इसमें हम याद रखेंगे कि जब किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो
इसके अपर्चर और इंटेंसिटी चेंज नहीं करते हैं, अपर्चर और इंटेंसिटी चेंज नहीं करते हैं। इंटेंसिटी किसकी? ट्रांसमिटेड लाइट की। अपर्चर और इंटेंसिटी चेंज कर जाते हैं, लेकिन फोकल लेंथ चेंज नहीं करता। अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा तो पावर भी चेंज नहीं करेगा। तो जब किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया जाए तो अपर्चर एंड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की क्या कर जाएगी? ये दोनों चेंज कर जाएगी। लेकिन फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ चेंज नहीं किया तो पावर भी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि पावर तो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है ना। तो फोकल लेंथ और पावर जो ये दोनों चेंज नहीं करेगी। क्लियर है? तब लेंस को दो तरीके से काटे हम, एक वर्टिकली कट किए और एक हॉरिजॉन्टली कट किए। वर्टिकली कट करने पर क्या क्या चेंजेज होगी वो देख लिए, हॉरिजॉन्टली कट करने पर क्या क्या होगी वो देख लिए। तो याद रखोगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करने से क्या होता है, ये दोनों पॉइंट्स लिख के रख लोगे। और यहाँ ये भी पढ़ लिए हम कि रिफ्रैक्शन में लाइट रेज की स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। और जब रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें ना स्पीड चेंज होता है, ना वेवलेंथ चेंज होता है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। इंटेंसिटी बस लाइट की डिक्रीज कर जाती है पहले के कंपेयर में। तो याद रखो कि फ्रीक्वेंसी दोनों में से किसी में चेंज नहीं होता है, ना रिफ्रैक्शन में चेंज होता है फ्रीक्वेंसी, ना रिफ्लेक्शन में चेंज होता है। लेकिन स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाती है रिफ्रैक्शन में। वेवलेंथ सिर्फ रिफ्रैक्शन में चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता। तो पॉइंट वाइज जैसे याद रखना हो, कोई लिख करके रख लोगे ताकि याद रहे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़े थे। तो सोचो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी यहाँ 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसके बारे में हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे। अभी यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए हम देख रहे हैं कि अगर मान लो कोई लेंस है, अब उस लेंस कोई भी लेंस है, कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, उस लेंस की कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। प्रत्येक मटेरियल का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो मान लो इस मटेरियल की कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब मान लो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। अब इस लेंस को किसी लिक्विड में हम क्या करते हैं, डालते हैं, किसी लिक्विड में डालते हैं। अब किसी लिक्विड में हम डालेंगे तो ये भी, अब उस लिक्विड के भी तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी ना। तो मान लो किसी लिक्विड में हम इसको क्या करते हैं, डिप्ड करते हैं, अंदर डालते हैं। अब उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N2 है। अब लिक्विड ले रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो अब 3 केसेस हो सकती है कि मान लो कि उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से छोटा हो, या इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो, या फिर दोनों बराबर हो। 3 केसेस हो सकती है। नहीं कि मान लो कि जो लिक्विड ये लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो छोटा है किससे, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर हो। या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, बड़ा हो, किससे, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। 3 केसेस। अब तीनों केसेस में क्या क्या हो सकती है, ठीक। तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। लिक्विड की ये लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ है, जैसे यहाँ पे N1 ले लिए हम। अब इस लेंस को हम क्या करते हैं, किसी ऐसे लिक्विड में डालते हैं इस केस के अनुसार जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। इसमें हम किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डालते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही है जितनी लेंस की है। इस केस में हम लेंस को ऐसे लिक्विड में डालते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, छोटी है। नहीं मतलब इसमें लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, इसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, और इसमें दोनों बराबर है। तीनों केसेस में क्या होगी, कुछ चेंजेज होगी लेंस में या फिर कुछ चेंजेस नहीं होगी, वो सीखना है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। जो पढ़े नहीं होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक में भी नहीं बताए थे, क्योंकि इसको अलग से बताना था, इसीलिए बस ये याद रखोगे और लिख के रख लोगे, ठीक है। देखो तो इसमें है कि इस केस में लेंस को वैसे लिक्विड में डुबाया जाता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। ऐसे लिक्विड में डुबाया जाता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा है।
जैसे डुबाएंगे तो जो उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर जाएगी, उस लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर जाएगी और नेचर भी लिक्विड वो लेंस का चेंज कर जाएगा। फोकल लेंथ और नेचर दोनों चेंज कर जाएगा। नेचर चेंज करेगा मतलब क्या कि एक कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगी और एक कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लगेगी। मतलब एक कन्वेक्स लेंस को अगर हम इमर्स करेंगे तो वो कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगी और एक कनकेव लेंस को हम इमर्स करेंगे लिक्विड में तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगी। नहीं तो देखो यहाँ पे लेंस का क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है। तो अगर किसी लेंस को, तो अगर ऐसा क्वेश्चन यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि अगर किसी लेंस को कन्वेक्स को कनकेव बनाना हो, कनकेव को कन्वेक्स बनाना हो, तो उस लेंस को वैसे लिक्विड में इमर्स करेंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज़्यादा हो। अब दूसरा समझ में आ गया, याद रखेंगे फोकल लेंथ और नेचर दोनों चेंज कर जाती है। लेकिन अब किसी लेंस को ऐसे लिक्विड में डिबाते जिसकी दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होगी, फोकल लेंथ उस लेंस की इन्फिनिटी हो जाएगी। जो भी फोकल लेंथ रहेगा उस वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज होकर इन्फिनिटी हो जाएगी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी तो वो लेंस इनविजिबल हो जाएगा, वो लेंस दिखाई नहीं देगी, इनविजिबल हो जाएगा। क्योंकि ना ही उसमें रिफ्रैक्शन होगा और ना ही रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होने पर ही तो हमें कोई चीज़ें दिखाई देती है या फिर लेंस दिखाई देता है हमें। तो वो ना ही फोकल लेंथ इन्फिनिटी होने के कारण ना ही रिफ्रैक्शन हो पाता है ना ही रिफ्लेक्शन हो पाता है, जिसके कारण लेंस इनविजिबल हो जाती है। तो यहाँ से हम ये भी सीख लिए कि अगर कोई लेंस इनविजिबल होगी करना हो तो उस लेंस को वैसे लिक्विड में डुबाएंगे जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो। तो अगर हम किसी लेंस को ग्लिसरॉल लिक्विड में अगर हम इमर्स कर देते हैं तो वो लेंस इनविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। अब मान लो किसी लेंस को हम वैसे लिक्विड में हम इमर्स करते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी जो नेचर है ना, नेचर वो चेंज नहीं करेगी। वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स ही रहेगी, कनकेव है तो कनकेव ही रहेगी, बस उसकी फोकल लेंथ पहले के कंपेयर में बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स। तो इसको अच्छे से समझ लोगे और नोट डाउन करके रख लोगे पॉइंट वाइज करके। ठीक है।